मेरे प्रिय, वो जानबूझकर तुम्हें तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो जान चुके हैं कि तुम एक पुण्यात्मा हो और तुम पर ईश्वर की अलग ही प्रकार की विशेष कृपा है। तुम जो कुछ सोचते हो, कहते हो, वो कहीं न कहीं सत्य हो जाता है। तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति और शक्तियों को देखकर उनका मन डर से कांप उठता है। इसी कारण उनका प्रहार निरंतर तुम्हारे ऊपर हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने दिल से उस अनंत शक्ति को पुकारा था। तुम सदैव अपने प्रश्नों के उत्तर मांगा करते थे, इसलिए तुम तक ये संदेश पहुंचा है। और यदि तुम इसे पूर्ण रूप से सुन रहे हो, तो ये जान जाना कि तुम वास्तव में एक आध्यात्मिक व्यक्ति हो, मेरे बच्चे। क्योंकि तुम उत्साह से भरकर फिर से अपने आप को एकत्रित करके आगे बढ़ने के प्रयास में लगे हुए हो। तुम्हारे आत्मविश्वास की शक्ति को देखकर अब धीरे धीरे वो सब भयभीत हो गए हैं जिनकी प्रवृत्ति राक्षसों वाली है। तुम्हारा चमकता हुआ मस्तिष्क तुम्हारे दिव्य आभा मंडल की ही तो पहचान है, मेरे प्रिय। इसलिए ऐसे लोग जो तुम्हारे आसपास मानव रूप में विद्यमान हैं, वही तुम्हारे शत्रु बने हुए हैं और बार बार तुम्हें भीतर से तोड़ने के प्रयास में लगे हुए हैं। तुम अब अपने भीतर एक आंतरिक उथल पुथल महसूस कर सकते हो। जैसे राहु भ्रम के जाल उत्पन्न करता है, वैसे ही इस समय तुम्हारे मस्तिष्क पर एक भ्रम का तूफान मचा हुआ है। तुम्हारी दिव्य शक्ति अपने भीतर के तूफान से लड़ने में धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तुम्हारी भावनाएं अनियंत्रित और तुम्हारा मन निराशा में डूबता जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे ही हृदय से एक धीमी आवाज तुम्हें बता रही है कि ये शत्रुओं का प्रहार है। वो चाहते हैं कि तुम शारीरिक रूप से रोगी, मानसिक रूप से चिंताग्रस्त, आर्थिक रूप से कंगाल और आध्यात्मिक रूप से खाली हो जाओ। वो नहीं चाहते कि तुम कभी भी प्रगति कर सको। इसलिए वो हर एक प्रयास और हर एक यंत्र तंत्र अपना रहे हैं जिससे तुम नीचे गिर सको। लेकिन मेरे प्रिय, मेरे हर एक शब्द को अपने हृदय में बस जाने दो और अपने आंसुओं को पोंछ डालो, क्योंकि उनकी हर एक साजिश, हर एक षड्यंत्र नाकामयाबी की ओर बढ़ रही है, क्योंकि उन्हें इसका एहसास नहीं कि तुम कौन हो। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। तुम वो हो जो भस्म हुई राख से फिर उठकर लड़ने की क्षमता रखता है। तुम वही हो जो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी लड़ाइयां लड़ने में पूरी तरह से सक्षम है। मेरे प्रिय, तुम वही हो जो धर्म की मशाल लेकर अधर्म को मिटाने को तैयार हो जाता है। तुम कलयुग के जितने भी दानव हैं, जितने भी राक्षस हैं, उनसे लड़ने की क्षमता रखते हो। ऐसे मनुष्य जो तुम्हें हर कदम पर व्यथित और विचलित कर सकते हैं, तुम उनसे भी लड़ने की क्षमता रखते हो, क्योंकि तुम कोई सामान्य मानव नहीं हो। तुम कोई गमले के फूल नहीं हो। वास्तव में तुम तो जंगल के फूल हो, किंतु अभी तुम्हें बस
ये एहसास नहीं है कि तुम्हारी ताकत कैसी है, कितनी है। बहुत से युग में बहुत से मानवों को इस बात का कभी एहसास नहीं हो पाया कि वो कितने प्रतिभाशाली और शक्तिशाली हैं। उसी प्रकार से तुम्हें भी इसका एहसास नहीं है, लेकिन हर बार कोई एक प्रेरक बनकर उनके सामने उपस्थित होता है और फिर धीरे धीरे उन्हें अपने शक्तियों का एहसास होता है। तुम्हारे सामने भी बहुत सी परिस्थितियां और बहुत से मनुष्य आ रहे हैं, बहुत सी दुविधाएं, बहुत सी चिंताएं, बहुत सी दिक्कतें, समस्याएं तुम्हारे सामने आती रहती हैं, जिससे तुम्हें धीरे धीरे अपनी ताकत का एहसास हो रहा है। तुम जाग रहे हो, तुम इस चीज को जान पा रहे हो कि वास्तव में तुम कौन हो। तुम अनंत प्रकाश के ही अंग हो और उसी प्रकाश की ओर आगे बढ़ना चाहते हो, और तुम बढ़ भी रहे हो। तुम एक सूखी हुई झाड़ी नहीं, बल्कि एक महाविशाल वृक्ष हो, जो न केवल मजबूती से खड़ा रहता है, न केवल सबको अपने में बांधे रखता है, बल्कि दूसरों की सहायता के लिए अनगिनत फल भी उत्पन्न करता रहता है। मेरे प्रिय, स्वयं को जानो, स्वयं को समझो। जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है या तुम कल्पना कर रहे हो, वो सब केवल एक भ्रम है, एक माया जाल है। मेरे प्रिय, जो तुम्हारे समक्ष अभी अच्छे होने का दिखावा कर रहे हैं, उनके मुखौटों को पहचानो। खुद से कहो कि मैं असीमित हूँ, मैं अनंत चेतना ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं वह सब कुछ हासिल कर सकता हूँ जिसके मैं योग्य हूँ, जिसका मैं हकदार हूँ। मुझे वो सब मिलकर रहेगा। परमात्मा मेरे साथ हैं, ईश्वर मेरे ही पिता हैं, और मैं खुश रहने का पूरी तरह से हकदार हूँ। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें अतिरिक्त आशीर्वाद और मार्गदर्शन भेज रहा हूँ, जो तुम्हारे आज्ञा चक्र से होते हुए तुम्हारे अनाहत चक्र में विस्तार करेगा, और इसके बाद तुम्हारे मूलाधार चक्र को जागृत करने का कार्य करेगा। और एक बार जब तुम्हारा मूलाधार चक्र जागृत हो जाएगा, तो तुम जिन भी मूलभूत, जिन भी भौतिक वस्तुओं की कामना करते हो, वो सब तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएंगे। तुम उनका उपभोग करोगे। किंतु एक बात याद रखना, जब बड़ी ताकतें मिलती हैं, जब बहुत सुख सुविधाएं मिलती हैं, तो उसके साथ बहुत सी जिम्मेदारियां भी मिलती हैं। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना होगा। तुम्हें ये समझना होगा कि तुम कौन हो और तुम इस दुनिया में क्यों आए हो। तुम्हारा उद्देश्य यहाँ आकर केवल उपभोग करना या फिर इस दुनिया का लाभ लेना नहीं है, बल्कि तुम्हारा कर्तव्य विशाल है, और तुम एक बृहत कर्तव्य को संपन्न करने के लिए ही इस धरती पर भेजे गए हो। क्योंकि वास्तव में तुम इस धरती लोक के वासी हो ही नहीं। तुम्हारा जो मूल स्वरूप है, वो तो किसी पारलौकिक दिव्यलोक से संबंध रखता है, जहां तुम्हें अंततः भेज दिया जाएगा। मेरे प्रिय, तुम्हें अपनी शक्तियों को भरपूर रूप से समझना होगा। मैं विभिन्न रूपों में तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए कभी स्वयं को अकेला महसूस मत करना। अपनी आंखें बंद करना और मेरा स्मरण करना। मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा हूँ, और मैं तुम्हें सारे उत्तर प्रदान करूँगा। तुम किसी भी परिस्थिति में अकेले नहीं होगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो, तुम्हारी प्रगति होगी।